नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू के बिल्कुल बाहर है जहां पर पीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन का मुद्दा तो आपको पता है कि विपक्षियों को अब मौका मिला सत्ता पक्ष को घेरने का, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। जिस तरह से तालिब हुसैन की भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलेटेड होने की खबर आई तो पूरी तरह से जो विपक्षी दल है हावी हो गए सत्ता पक्ष पर। इस समय जो दृश्य बता रहे हैं रविंद्र रैना जी की, और तालिब हुसैन जो लश्कर तोयबा का कमांडर है उसकी फोटो बड़े ही सजाकर यहाँ पर लाई है, सामने दिखा रहे हैं। बीजेपी जवाब दो, तालिब हुसैन से क्या रिश्ता? बीजेपी जवाब दो, तालिब हुसैन से क्या रिश्ता? बीजेपी जवाब दो, तालिब हुसैन से क्या रिश्ता? बीजेपी जवाब दो। तेरे राज में मिलकर तेरे साथ में, तेरे राज में मिलकर तेरे साथ में, मोदी तेरे राज में मिलकर तेरे। लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से गांधीनगर से पीडीपी ऑफिस के बाहर के लगातार जो अब विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं कि जो ही तालिब हुसैन की तस्वीरें भाजपा के नेताओं के साथ सामने आई, उसी के चलते विपक्षी दल लगातार हावी हो गए हैं सत्ता पक्ष में। वही दूसरी तरफ भाजपा नकारती है कि तालिब हुसैन का कोई भी ऐसा रिश्ता या ऐसी पार्टी के साथ कोई भी मेंबरशिप नहीं है। पर वही दूसरी तरफ शेख जो बशीर है वो ये कहते हैं कि पिछले 5-6 साल से लगातार जो कि तालिब हुसैन था भाजपा के साथ ऐसे वर्कर काम कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही उसे जिम्मेदारी दी गई थी। तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता, यही मांग कर रहे हैं पीडीपी के कार्यकर्ता। क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे आप? आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी वालों की इतनी बुरी हालत है, जिन्होंने खुद वो मिलिटेंट बोलते हैं, उन्हीं की जमात में मिलिटेंट पाए जाते हैं। तो ये आज हम सरासर बीजेपी की हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आज आप बताइए, आप बोलते हो कि ये कुछ भी नहीं है, तो वो आईटी सेल का आपका बेस मिलिटेंट था, वो आईटी सेल में आपके काम कर रहा था। गृह मंत्री के साथ बीजेपी मिलिटेंटों की जमात, बीजेपी 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 भाजपा के और देखिए पीडीपी के कार्यकर्ता किस कदर यहाँ पे पुलिस के साथ यहाँ तक होते हुए, और यहाँ पर बीजेपी रोड बीजेपी 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 पीडीपी के और इस समय रोड के ऊपर बीजेपी 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 और देखिए यहाँ पर पुलिस का धक्का मुक्की यहाँ पर पीडीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। बीजेपी 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 पुलिस इनको यहाँ से धक्का मुक्की, पुलिस और पीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और वही बात हम बता रहे हैं कि विपक्षी दलों को तो मौका मिला जिसका सत्ता पक्ष को घेरे। भाजपा सरकार को घेरते हुए इस समय भाजपा के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए
और बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर क्या रिश्ता है भाजपा का और लश्कर तोयबा के आतंकी तालिब हुसैन का। और अब देखिए पुलिस इन्हें रोकते हुए और ये सड़क पर आते हुए और रोड पर आते हुए रोड को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं के द्वारा। देखिए प्रयास नहीं चलेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक नेशनलिस्ट पार्टी बोलती थी, आज उसका सच सब लोगों के सामने आ चुका है। उसके लिए आतंकवादी के साथ निकले हैं तालिब के। बात तो पूरी करने दो जी। ये आज जो बीजेपी वालों ने ये आईटी सेल में अपना एक मिलिटेंट पाया गया था, वो कहते हैं कि हम देशवादी पार्टी विरोधी पार्टी कोई निकली उनके आईटी सेल में उन्हीं की पार्टी का वो बंदा गृह मंत्री के साथ भी अपनी फोटो खिंचाता है। अब देखिए इस समय पीडीपी के और भी कार्यकर्ता जो बाहर आने का प्रयास किया, जिन्होंने रोड पर आने का प्रयास किया और इन्हें भी रोकने का जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का इंचार्ज आईटी सेल का इंचार्ज है और ये उसका ऑर्डर है जो मैं मीडिया पे दिखाना चाहता हूँ। आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी मिलिटेंटों की पार्टी है और इनके मिलिटेंटों के साथ संबंध है। ये दूसरी पार्टियों को ज्ञान बांटते थे। आज हम पूछना चाहते हैं कि बताइए कहाँ है देशभक्ति, कहाँ है? देखिए ये ऑर्डर है जो सामने फेसबुक पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल है। इसको रविंदर रैना साहब की मंजूरी के साथ बीजेपी ने आईटी सेल का इंचार्ज बनाया मिnority मोर्चा का, और मिnority मोर्चा के जो चेयरमैन वो कह रहे हैं 7-8 साल से हमारी पार्टी के साथ है और उनके फोटो होम मिनिस्टर साहब के साथ हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दौरा चरित्र जो लोगों को ज्ञान बांटती थी, भारतीय जनता पार्टी मिलिटेंटों की पार्टी है। शर्मा साफ तौर पर नकार रही है कि कोई भी ऑफिशियल लेटर जो कि तालिब हुसैन को नहीं दिया। देखिए ये सामने है आपके, हमने तो बनाया नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से निकला लेटर है जो मिnority मोर्चा ने उसको बनाया है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है। ये लश्कर तोयबा का मिलिटेंट उनका आईटी सेल का इंचार्ज है। आज भारतीय जनता पार्टी का देश प्रेम कहाँ है जो लोगों को ज्ञान वो बांटते थे? मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की जो लीडरशिप है इनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए, इनके ऊपर भी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, केस करके रजिस्टर करके अरेस्ट करना चाहिए कि और कितने मिलिटेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बदनाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कटाक्ष करती है पीडीपी पर के आतंकियों की पार्टी देश। देखिए ये आपके सामने आतंकियों की पार्टी आपके सामने है, आतंकियों की पार्टी आपके सामने है। मंजू जी क्या कहना चाहेंगी आप इस समय? देखिए मैं फोटो दिखा रही हूँ। रविंदर रैना जी ने तालिब हुसैन के साथ फोटो खिंचवाई है। बीजेपी खुद देशद्रोही है, ये पीडीपी को बोलती है कि ये देशद्रोही है। मैं तो कहना तो हमेशा निशाना साधा पीडीपी पर, और निशाना साधा है ना। अब हम इनको बताएंगे ना निशाना किस पे साधा है, अब इनको पता चलेगा कि पीडीपी क्या है। आपको मौका मिला है, हमें मौका मिला है लताड़ने का। अब लताड़ेंगे हम अच्छी तरह से, अब जवाब भी देंगे। रविंदर रैना कहते हैं, अभिनव शर्मा कहते हैं प्रवक्ता के हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना उनका है तो फोटो कैसे उनकी बनी? ऐसे थोड़ी बन गई। हमारे साथ धोखा हुआ है। कोई धोखा नहीं हुआ। ये लोग ऐसे ही अपोजिशन में जब होते हैं ना, ये सब धोखे ही कहते हैं। जब हमारी बारी आती है तब कहते हैं नहीं जी इनको अंदर बंद कर दो। अगर ऐसा ही फोटो हमारा किसी पार्टी का होता ना, ये पार्टी को बैन कर देते। लेकिन इन पे कोई उंगली नहीं उठाता है कि इनकी पार्टी चल रही है, अपोजिशन में गवर्नमेंट है इनकी, मोदी इनका है, सब कुछ सत्ता में। अपोजिशन में तो सत्ता में हम कहाँ हैं? आप तो अपोजिशन में है ना, सत्ता में तो ये वो सत्ता में है इस समय। उनकी चल रही है ना, हमारी नहीं चल रही है। इस समय आप देख रहे हैं और भूषण डोगरा भी इस समय मौजूद है, भी जाने का प्रयास करेंगे। फोटो आज बहुत वायरल हो रही है हर एक। भूषण डोगरा जी ये क्या फोटो को दिखाकर जी आप देखो जो तालिब हुसैन है ये किसका है?
किस पार्टी का है? ये बीजेपी का है। तो बीजेपी ने ये देखना चाहिए। आज बीजेपी स्टेट में दे, ये हमारा आदमी नहीं है। ये आपको पता है सेल का आदमी जे आपके पास पिछले इसके फोटो भी होंगे। हम यही कहते हैं जो मिलिटेंट जो बढ़ावा दे रही है बीजेपी, इसको रोका जाए। जो देखो आपने देखा पलामे में जो हमला हुआ था, ठीक है, वो बस्ते में पड़ा है, कोई नुकारी है उसकी? तो हम कह रहे हैं नुकारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा हिंदुस्तान है ये एक गुलदस्ता है। ये हम भाईचारे में रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ठीक है। ये हिंदू धर्म के नाम के, मुसलमान के नाम के ये बढ़ावा, ये हिंदू राजनीति नहीं है। रविंदर रैना जी ने साफ तौर पर नकारा और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा, मेरी बहन जी ये किसकी फोटो है? ये किसके साथ फोटो है? ये हमने तो बनाई नहीं, ये आप लोगों ने फोटो खींची होगी। हम यही कहते हैं इनके ऊपर नुकारी होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा पीडीपी पर निशाना साधा कि देशद्रोही पार्टी है। लेकिन भाई क्या करें, तो बीजेपी ने सरकार क्यों बनाई थी? लेकिन जो हमारे पार्टी के पैटर्न थे मुफ्ती सईद साहब, वो एक लीडर थे, ठीक है। उसने कोई पक्षपात नहीं की। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी जब सरकार बननी थी, जो कांग्रेस का कोई सारे मुसलमान जीते थे, जो मुफ्ती साहब ने फैसला किया था भाई ये हम कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, ये तो एक मुसलमान की जमात मिलेगी। मुफ्ती साहब ने ऐसा नहीं किया, वो बीजेपी से हाथ मिलाया। वो चाहता था हमारा जो देश है हिंदू मुस्लिम सिख सारे कट्ठे भाईचारा इसको भी नकार रहे हैं, जिस पर शेख बशीर के सिग्नेचर भी हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली कोई लेटर हमने इशू नहीं किया, तो शेख बशीर भी जो नहीं की पार्टी किया ना सर। आपने देखा होगा जी, हमने तो फेक नहीं बनाए ना, ठीक है। वो फेक बीजेपी भी करते नहीं है। हम जो लोग जी आपको झूठा झंडा उड़ाती है बीजेपी, आपको पता भी है। साफ तौर पर आपने देखा इस समय यहाँ पर जो कि गांधीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं द्वारा रोष था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है देशभक्ति की जो सर्टिफिकेट लोगों को बांटती फिरती, आज उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा। वही कटघरे में खड़े हुए हैं, उन्हीं के नेता कटघरे में खड़े हैं। जिस मीडिया की बात करें तो डीसी जम्मू की तरफ से एक आदेश निकला है कि 15 दिन के अंदर पूरी वेरिफिकेशन हो, पूरी डिटेल सबमिट की जाए। पर वही दूसरी तरफ डीसी जम्मू से ये भी निवेदन करेंगे उन नेताओं के ऊपर भी उनकी भी वेरिफिकेशन पूरी डिटेल ली जाए कि जिन नेताओं के साथ लश्कर तोयबा के कमांडर तालिब हुसैन के फोटोग्राफ हैं, चाहे वो रविंदर रैना हो, चाहे देश के गृह मंत्री के पीछे की फोटो उन्होंने खिंचवाई हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा हो, जिन जिन के साथ फोटोग्राफ्स उनके आ रहे हैं। हम डीसी जम्मू, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है जनाब, चाहे वो एक मीडिया कर्मी हो, चाहे नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। अगर उनकी डिटेल मांगी तो इन नेताओं की भी जरा डिटेल खंगाली जाए कि सच क्या है, सही क्या है। सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होगा। और इस समय आपने देखा किस कदर जो कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं में रोष था। उन्होंने कहा कि भाजपा जो सर्टिफिकेट बांटती थी देश भक्ति के, आज वही कहीं ना कहीं देशद्रोहियों के साथ जो आतंकी हैं उनके साथ खड़े, उनके फोटोग्राफ और उन्हीं के पार्टी के एक जिम्मेदारी उसे दी गई थी। आखिर सवालों के घेरे में लगातार अब विपक्षी दल घेरे हुए हैं सत्ता पक्ष को। आपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, क्या उन नेताओं पर भी भाजपा की कार्रवाई होगी कि जिन्होंने वो लेटर दिए एज पर भाजपा के स्पोक्स पर्सन और रविंदर रैना जी के कि हमारा कोई एफिलिएशन नहीं था। फिर शेख बशीर ने किस तरह से उन्हें ओहदा दिया और किस तरह से उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर IT सेल का मेंबर बनाया। अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे वर्ष अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।